जिस मुल्क में रहते हैं वह दुनिया का हसीन तरीन मुल्क है। पिछले 3-4 दिन से जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों ने जो कुछ सहा वो शायद तारीख में कभी इन लोगों ने देखा या पढ़ा होगा। ख़ास तौर से उड़ी, करना, राजौरी और पुंछ के इलाकों में सबसे ज़्यादा इलाका जो मुतासिर हुआ वो पुंछ का इलाका था। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे विजुअल्स हमारे सामने आए जिन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर एमएलसी प्रदीप शर्मा की तस्वीर है। एक तस्वीर में ये एक मदरसे के मासूम बच्चे को उठाए हुए है जो बच्चा उस दिन पाकिस्तान की शेलिंग से ज़ख्मी हुआ। ये दूसरी तस्वीर है। ये दूसरी तस्वीर मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलाना की है जिसने प्रदीप शर्मा की बाहों में दम तोड़ा, आखिरी सांसें ली। एक तरफ हमारी हिंदुस्तान की मीडिया बांटने का काम कर रही थी और एक तरफ हमारी हिंदुस्तान की मीडिया नफ़रत फैलाने का काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ ज़मीन पर लोग बग़ैर रंग व नस्ल, मज़हब व मिल्लत एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये तस्वीरें और ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं ये सारे हिंदुस्तान में जाने चाहिए। उन नफ़रत करने वालों के घरों तक ज़रूर पहुंचने चाहिए जो हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश करते हैं। प्रदीप शर्मा फॉर्मर एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, नाम प्रदीप शर्मा है। और जिन बच्चों को और जिन मौलाना को गोद में उठाया हुआ है ये दोनों मुसलमान हैं। एक मदरसे में पढ़ता है, एक मदरसे में पढ़ाता था। ये वही मोहम्मद इकबाल है जिसे हिंदुस्तान की मीडिया ने आतंकवादी करार दिया, जिसे हिंदुस्तान की मीडिया ने पुलवामा हमले का जिम्मेदार ठहराया, मास्टरमाइंड ठहराया और फिर ये कहा कि हिंदुस्तान की फ़ौज ने एक बड़ा कारनामा किया है, एक पाकिस्तानी कारी को मार दिया है। ये वही कारी मोहम्मद इकबाल हैं जिसे हिंदुस्तान की मीडिया ने दहशतगर्द करार दिया था और इसी कारी मोहम्मद इकबाल ने अपनी आखिरी सांसें पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रदीप शर्मा की बाहों में ली और प्रदीप शर्मा की बाहों में इसने दम तोड़ा। हमने पुंछ में ये देखा कि किस तरह जो मुसीबत ज़दा लोग थे उनकी मदद को तमाम लोग सामने आए। हम प्रदीप शर्मा को सलाम पेश करते हैं और प्रदीप शर्मा का ये मैसेज उन तमाम जगहों तक जाना चाहिए। ख़ास तौर से नफ़रत की उन फैक्ट्रियों तक तो ज़रूर पहुंचना चाहिए जिनके जहन इतने गंदे हो गए हैं कि जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का दुश्मन दिखाई देता है। पुंछ आइएगा, हम आपको दिखाएंगे कि मस्जिद और मंदिर में फासला कितना है। हम आपको दिखाएंगे गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिद में कितने फासले हैं, किस तरह ये लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। मस्जिद के मौलाना को गुरुद्वारे से कुछ चाहिए होता है, मंदिर से चाहिए होता है, तो मंदिर और गुरुद्वारे के लोग हाजिर रहते हैं। वैसे ही गुरुद्वारे और मंदिर को मस्जिद से कुछ चाहिए होता है, मस्जिद के लोग हाजिर रहते हैं। ये हमारा पुंछ है, ये हमारे पुंछ का भाईचारा है। इसे आम करिए, इसे लोगों तक पहुंचाइए और यही हिंदुस्तान है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये हिंदुस्तान हम सब का है। ये गुलदस्ता, इसमें रंग रंग के फूल, हम सब मिलकर वो फूल हैं जो इस गुलदस्ते को इस कदर खूबसूरत बनाते हैं। वरना इस गुलदस्ते से अगर फूल बिखरने लगें तो फिर इस गुलदस्ते की खूबसूरती नहीं बचेगी। प्रदीप शर्मा ने वो मिसाल कायम की है जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत भी थी। अगर हम इन सरहदी इलाकों में मीडिया के जाल में फंस जाते और हिंदू मुस्लिम करने लगते तो यकीन जानिएगा हमारे सरहदी इलाके तबाह व बर्बाद हो जाते। हमारी सरहद को बचाने का काम जहां पर हमारी इंडियन फ़ौज ने किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है,
वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख भाईचारे ने भी इन सरहदी इलाकों को तबाह बर्बाद होने से बचाया है। ये भाईचारा सलामत रहे, ये मोहब्बत सलामत रहे। ये मोहब्बत है तो हम सब हैं। जिस दिन ये नफ़रत की आग हम लोगों के घरों तक पहुंची, यकीन जानिएगा हम सरहद पर बसने वाले लोग उस दिन अपनी तबाही की एक नई तारीख लिखेंगे जिसमें कुछ भी नहीं बचेगा। अभी हम जिंदा हैं, अभी हमारे बीच की मोहब्बत ज़िंदा है। खुदा करे ये मोहब्बत ज़िंदा रहे, खुदा करे हम सब इस मोहब्बत के साथ सलामत रहें।